हमको कुछ समय चाहिए क्योंकि उस पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। कॉमन सिविल कोड वक्त की जरूरत है। उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। विरोधकों का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाते रहेंगे और मोदी जी अपने देश के प्रति जो ईमानदारी, डेडिकेशन से काम करे वो काम करते रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये अभी तक सदन में जरूर आया होगा, पर अभी हम लोग के समक्ष नहीं आया। यूसीसी बिल बहुत ही सेंसिटिव बिल है। काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा हो रही है देश के अंदर, और जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी बहस हुई, मंथन हुआ, लेकिन लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अब इस बात को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत की है उत्तराखंड से, और उसके पीछे उद्देश्य यूसीसी लागू करना हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उनको 2024 का चुनाव है और उनके पास ध्रुवीकरण करने के लिए कोई ऐसा विषय चाहिए, और उसको उन्होंने यूसीसी को बनाने की कोशिश की है। हमारा स्टैंड ये है कि जो बिल पेश हुआ है असेंबली में, हमारी पार्टी ने ये मांग की है या ये बताया है कि हमको कुछ समय चाहिए क्योंकि उस पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारा देश एक मल्टी रिलीजन, मल्टी कल्चर स्टेट है, कंट्री है। ऐसी हालत में कोई भी फैसला करने से पहले उसके हर पहलू को देखने की आवश्यकता है और इसके लिए समय की आवश्यकता है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि हम उसको अध्ययन करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे स्टेट्स की हो चाहे सेंटर की हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और कॉमन सिविल कोड को लेकर के जो लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, कॉमन सिविल कोड किसी धर्म के धार्मिक जो उसकी अधिकार हैं या धार्मिक कर्तव्य है, उस पर किसी तरह का कोई बंदिश है, किसी तरह की रोक थोड़ी है भैया। आप जिसको पूजा करना है वो पूजा करे, जिसको नमाज पढ़ना है नमाज पढ़े, जिसको चर्च में जाना है वो चर्च में जाए, जिसे गुरुद्वारे जाना है गुरुद्वारे जाए। जो धर्म मानता है वो भी स्वतंत्र है, जो धर्म को नहीं मानता वो भी स्वतंत्र है। इसलिए कॉमन सिविल कोड वक्त की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो राज्य भी और जो भी इस क्षेत्र दिशा में काम कर रहे हैं वो संवैधानिक रूप से अपनी संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आज तक मोदी जी के विचारों पे चलने वाली जितनी भी राज्य हैं, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, अगर उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। और महाराष्ट्र में जहां पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। और विरोधकों का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाते रहेंगे और मोदी जी अपने देश के प्रति जो ईमानदारी, डेडिकेशन से काम करे वो काम करते रहेंगे, और हम उनके साथ ऐसे ही ताकत से खड़े रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये अभी तक सदन में जरूर आया होगा, पर अभी हम लोग के समक्ष नहीं आया। अगर यदि आपके पास हो तो आप हमें दे, ताकि हम सब लोग उसको पढ़ ले, उसका अध्ययन होगा तभी। मैं इसको दोहराऊंगी कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है। इस पर बिना पढ़े, बिना समझे उस पर बोलना उचित नहीं है। हमने हमेशा से जनहित के मुद्दों पर एक साथ एक राय मिलाकर के चलने की कोशिश की है। हम ये चाहते हैं कि हमें इसे अध्ययन करने का पर्याप्त समय मिले, क्योंकि यदि इसकी कोई कमियां हैं, इसके कोई दोष हैं तो उनको दूर किया जा सके और तभी से पारित किया जाना चाहिए। समाज जैसे से आगे बढ़ता है, निश्चित तौर पर समाज की नई नई जरूरतें सामने आती हैं, और जिम्मेदार सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि समाज की जरूरतों को समझते हुए सकारात्मक दिशा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से समाज को बेहतर दिशा में आगे ले जाएं, हमारे समाज समृद्धि की तरफ आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से विकास का जो वादा किया, उस वादे पे हम सब खरे उतरे। इसी लक्ष्य के साथ हम सब काम कर रहे हैं।